हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। बहुत इजी है, लेकिन आप इन्हें समझ लीजिएगा ध्यान से तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। वो कह रहा है -3/5 लेफ्ट साइड होता है जीरो के ऑन द नंबर लाइन पर। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखिए, ये नंबर लाइन है, इसमें जीरो है, तो जीरो के जो लेफ्ट साइड पर होता है माइनस के नंबर और राइट साइड पे होते हैं प्लस के। तो हमारा जो नंबर है -3/5 है रेशनल नंबर, तो माइनस के नंबर्स होते हैं लेफ्ट साइड पर। तो दिस इज ट्रू। वो कह रहा है लेफ्ट साइड पे होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये नंबर लाइन ड्रॉ हुई भी है, इसमें आप देख सकते हैं ये जीरो है सेंटर में। जीरो के ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड और ये हुआ हमारा राइट साइड। तो जीरो के जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस के नंबर है, जीरो के जो राइट साइड में है वो हमारे प्लस के नंबर है। तो जो माइनस में नंबर है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, इसलिए वो माइनस का ही नंबर के दिखा शो बता रहा है। -3/5 लाइज, तो लेफ्ट साइड में ही होगा। नेक्स्ट, सेकंड, -12/7 लाइज टू द राइट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहा है -12/7, -12 मैंने क्या बताया आपको, माइनस के नंबर लेफ्ट साइड पे होते हैं, जबकि वो क्या कह रहा है राइट साइड पर है। तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। तो ये कराएगा फॉल्स, बिकॉज देखिए इसका मैंने वो भी लिख रखा है, कॉज बिकॉज निगेटिव नंबर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। माइनस के नंबर लेफ्ट साइड पे होते हैं, ना कि राइट, इसलिए ये फॉल्स हुआ। थर्ड, द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहा है एक नंबर दे दिया है उसने प्लस में 1/3 और एक दिया है -5/2 माइनस में। वो कह रहा है जीरो से दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। तो देखिए ये नंबर लाइन है, जीरो से अपोजिट साइड पे है, एक तरफ प्लस के है एक तरफ माइनस के। तो इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड, जीरो के अपोजिट साइड में प्लस के नंबर्स और माइनस के नंबर्स, इसलिए ये होगा ट्रू। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहा है -18/13 लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों उसने निगेटिव में दे रखे हैं। देखिए -18 और -13, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बन गया हमारा 18/13, ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नंबर जो है हमारा राइट साइड में होगा, ना कि लेफ्ट साइड में, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हुआ कि जो पॉजिटिव नंबर है वो राइट साइड में होंगे, ना कि लेफ्ट साइड। ये हो गया एक्सरसाइज 1C। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1C। ऐड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें ऐड करना है। देखिए इसमें अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं बहुत ही ईजी है, इसमें हम ध्यान देंगे। क्या कहते हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, या सब्ट्रैक्ट वो साइन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिएगा यहाँ पर है 5, दोनों के डिनोमिनेटर 5 है, सेम है। जब सेम होते हैं तो हमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, ऐसी कॉमन ले लेंगे कि 5 हमारा एलसीएम हुआ और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस में है तो -2 + 4 कर दिया बीच में, क्योंकि प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया। अब 4 में से 2 गया तो बचा 2/5। ध्यान रखें जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही न्यूमरेटर को प्लस या माइनस कर देते हैं। सेकंड पार्ट,
-6/11 प्लस ब्रैकेट में -4/11। इसमें आपने ये ध्यान देना है, कहते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस में ही हो गया, इसका मतलब। तो क्या हो गया ये हमारा क्वेश्चन, -6/11 -4/11। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम। तो हमने कॉमन एक बार में लिख लिया, इसमें भी कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे कि हमारा एलसीएम क्या होगा। दोनों ही नंबर हमारे माइनस में, -6 -4। माइनस जगह दोनों साइन सेम होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का ही लग जाता है। तो ये आ गया हमारा -6 और -4 आ गया -10/11। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -11/8 प्लस 5/8। यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो कॉमन लिख लेते हैं, और ओरली भी आप ऐसे माइनस कर सकते हैं न्यूमिनेटर्स को। 11 में से 5 गया, 11 माइनस का है तो एक ध्यान रखें, बचेगा बड़े वाला ही नंबर, तो माइनस में बचेगा मतलब। तो 11 में से 5 गया 6, तो आ गया -6/8 आंसर। नेक्स्ट है -7/3 प्लस 1/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। फिर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन करके लिख लेंगे 3, और ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसे हम ऐड कर लेंगे। लेकिन न्यूमिनेटर में 7 जो है माइनस में दे रखा है, तो -7 + 1, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए प्लस आएगा। और -7 में से 1 गया तो -6, क्योंकि बचेगा उसी में ही जिसका उस साइन में बचेगा जिसमें जिसका नंबर बड़ा है। तो माइनस का 7 बड़ा था, इसलिए आंसर हमारा -6/8 आया। फिफ्थ, 5/6 प्लस, देखिए फिर ब्रैकेट के अंदर -1/6, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरह है बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये एक साइन ब्रैकेट के बाहर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस का साइन हट जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 5/6 -1/6। दोनों के न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 6 कॉमन ले लिया और ऊपर न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये हम 5 - 1 लिखेंगे। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस लगाएंगे। 5 - 1 तो बचा हमारा 4/6। क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इसकी कटिंग भी कर देंगे, 2/3, 2/3 आंसर आ गया। 6 -17/15 प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर होगा ये माइनस, प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/15। तो ये जब यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के बाहर साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा साइन, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, -17/15 और -1/15। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 15 लिख दिया, और -17 और -1 क्योंकि दोनों ही साइन माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, तो ये हो गया -18/15। चाहे तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, चाहे इसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब कई बार आंसर आप देखेंगे आंसर शीट में तो कटिंग करके आंसर दिया रहता है, कई बार ये बिना कटिंग करे ही आंसर दे देते हैं। क्या हमारा हो गया 18/15। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में करके भी लिखना पड़ता है। चलिए अभी तो खैर सिंपली आंसर दे रखे हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, तो आगे -6/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड
आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हमारा है 3/5 प्लस माइनस 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/5। यहाँ पर भी आप देखिए साइन जो है हमारा एक प्लस में है और एक माइनस में, ब्रैकेट के अंदर माइनस, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3/5। अब पहले हम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 5 हमारे दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते एक साथ, इसलिए इसका एलसीएम सिंपल हो जाएगा 4 × 5, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इतना एलसीएम तो आप लोग 8th क्लास में आ गए तो आपको आता ही होगा निकालना, कि जब हमारे दोनों डिनोमिनेटर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे एक नंबर से, तब जब कैंसिल नहीं हो रहे तो वो जो है सिंपल उनकी मल्टीप्लाई होनी है। तो 4 5 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब पहले जो है हम इस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आएगा 4 5 20, 5 आया। जो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है उसके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड करके हमारा आया 5, 5 3 15, माइनस का साइन लगाया है। अब इस 5 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके आता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 20, 4 आया, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, इसमें से 15 में से 12 को माइनस किया, 3/20 आंसर। पार्ट सेकेंड, 5/8 प्लस माइनस ब्रैकेट में 7/12। अब सबसे पहले तो हम जो है प्लस और माइनस है, एक चीज़ प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ गया। अब हम 8 और 12 दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, इनका एलसीएम निकालेंगे 8 और 12 का। देखिए निकाला है, 2 4 8, 2 6 12। अब आया 4 और 6, फिर 2 से कट हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6। अब देखिए ये दोनों ही प्राइम नंबर आ गए, तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। एलसीएम हमने यहाँ लिखा, फिर क्या करेंगे, इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा तो कितना आया 3, 8 3 24, 3 से ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आया 12 2 24, 2 आया, 2 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 40, 15 में से 14 गया, 1 बचा, तो 1/24 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, -8/9 प्लस 11/6। अब की बार तो कुछ भी ब्रैकेट में नहीं है, तो सिंपल पहले 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये निकाला है एलसीएम, 3 3 9, 3 2 6। उस छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं कटिंग करना, जिससे नंबर कट रहे हों, कम से कम 2 नंबर कट रहे हों। अगर दो से ज़्यादा हैं तो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम 2 नंबर जो है हमारे पॉसिबल 2 नंबर्स हैं वो कटने चाहिए। अब हमारा 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर आने के बाद कुछ और कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारा 3 3 9, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, 9 2 18, 18 एलसीएम आ गया। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, 9 2 18, 2 आया, 2 से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, 8 2 16। ये माइनस में था इसलिए हमने ये साइन माइनस का यहाँ पर भी लगा दिया। पहला जो रेशनल नंबर है वो हमारा निगेटिव में है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ से प्लस लगाया, इसके बाद 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 33।
अब हमारा आया -16 + 33, बड़ा क्या का है पॉजिटिव का, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। 33 में से 16 को माइनस किया तो 17, 17/18 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ, -5/16 + 7/24। अब हम 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारा आया 8 और 12। अब आया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब आया 4 और 6, ये फिर 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एलसीएम निकालते समय ये ध्यान रखना है कि छोटे से छोटे टेबल से कटिंग करनी स्टार्ट करनी है, बड़े से नहीं करनी है। बड़े से अगर आपने कर दिया तो आपका एलसीएम भी बड़ा ही हो जाएगा बहुत, जो आपको बात को डिवाइड करने में मेहनत करेगा। तो हमारा अब इनकी सबकी हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया 48। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 3 दर 48, ये 3 बार जा रहा है। 3 है, 3 से 5 -5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 दर 15 -15, क्योंकि यहाँ ये माइनस में था इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा। ये प्लस लगाया यहाँ से। इसके बाद 24 से 48 को डिवाइड करेंगे। 24 2 दर 48, 2 से 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 दर 40। अब -15 में से 14 को माइनस करेंगे। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा। -1/48 आंसर। फिफ्थ, 7/-18 + 8/27। अब हम 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये निकाला है हमने एलसीएम। 3 6 जार 18, 3 9 जार 27। दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे थे। स्टार्टिंग नंबर 2 था, 2 से नहीं कैंसिल हो रहे थे दोनों नंबर, क्योंकि एक इवन नंबर था, एक ऑड नंबर था। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। फिर आपके देखिए प्राइम नंबर रह गए। अब हम यहीं पे छोड़ देंगे इसे। इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 54। अब -18 से इस सिंपल 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 18 3 जार 54, 3 आया। 3 से ऊपर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 7 की मल्टीप्लाई करी तब आया 3 7 जार 21। 27 से 54 की डिवाइड करेंगे तो 27 2 जार 54, जो डिवाइड करके आया उससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जार 16। अब आप फिर देखिएगा माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। 21 में से हमने 16 माइनस करे तो आया 5/54 आंसर। 6 पार्ट, 1/-12, 2/-15। ऊपर क्वेश्चन में आपके लिखा था इसे ऐड करना है। ये क्या लिखा हुआ था? ऐड करना है। इसका मतलब इनके बीच में ये एंड जो दे रखा है ना, यहाँ प्लस लगेगा। तो हमने प्लस लगाया तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। जैसे ये ऊपर सवाल दे रखे थे सेम टू सेम। इस एंड का मतलब समझिए कि इसने कहा था ऐड करो। और दूसरा एक बात और कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसे पहले न्यूमिनेटर में लेके जाइए, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब ऐड करने में भी आपको दिक्कत महसूस होगी। तो आपने -1/12 और ये दोनों माइनस हम ऊपर ले गए। अब फिर बीच में प्लस का साइन लगाया ब्रैकेट में, -2/15। इसका लिखने का तरीका ये है। इसके बाद जो है ये जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी प्लस और माइनस की तो ये माइनस आ गया। अब 12 और 15 को एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। अब 4 और 5 दोनों ही किसी एक नंबर से नहीं कटते, इसलिए जो है आप इसे हम यहीं छोड़ देंगे।
और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा है 60। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 सा 60। और 5 से इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। न्यूमरेटर अगर माइनस में है तो माइनस का मार्क लगाना है मल्टीप्लाई करने के बाद भी। अब ये वाला माइनस लगाया, 15 से 60 को डिवाइड किया, 15 4 जार 60, 4 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8। दोनों को माइनस में है, -5 -8, माइनस माइनस में होते तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। अगर नंबर दोनों माइनस में हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम नंबर्स प्लस हो जाते हैं पर मार्क वही लगता है जो गिवन है। तो हमारा माइनस में ही आ जाएगा, 8 और 5 13, -13/18 आंसर। तो यहाँ तक कर लेते हैं। 7 पार्ट, -1 + 3/4। ये -1 है तो -1 के नीचे हम 1 ही अपने तरफ से एज्यूम कर लेंगे, इसका मतलब 1 ही होता है। अब 1 और 4 का एलसीएम जो है 4 ही आएगा। ये सिंपल सी बात है, आपने 7 तक बहुत कुछ किया होगा, उसमें एलसीएम इस तरीके से निकाले होंगे। अगर एक तरफ 1 है और एक तरफ कोई बड़ा नंबर है तो जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है रेशनल नंबर में। तो 4 हमारा एलसीएम हो गया। जब हम 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 4 जार 4, 4 आएगा। जब 4 आया तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो -4। अब 4 1 जार 4, अब इससे इसकी डिवाइड किया तो 1 आएगा। 1 से 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 आ गया। 4 में से 3 जाएगा तो -1/4 आंसर। 8th पार्ट, 2 प्लस ब्रैकेट है -4/5/4। तो 2 के नीचे भी हम 1 एज्यूम कर लेंगे अगर नहीं दे रखा है तो। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ भी 1 है, 4 है, तो ये एलसीएम जो है 4, अगर 1 होता है एक तरफ बड़ी डिजिट होती है, जो बड़ी डिजिट होती है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, देखिए ये यही आएगा 4। तो 4 2 जार 8, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड करके आंसर आता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 1 जार 4, 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आया। 1 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आया। 8 में से 5 प्लस का बढ़ा है तो प्लस में आंसर आ गया 3/4। 9th पार्ट, 0 एंड -2/5। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ऐसी आंसर मत लिख देना, इसलिए देखना कभी सब्ट्रैक्शन का होता है तब आंसर पलट जाएगा। 0 और -2/5 में तो -2/5 ही आएगा आंसर, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करो तो जो नंबर होता है वही आ जाता है। तो हमने प्लस का साइन, एंड का मतलब है क्योंकि उसने ऐड करने के लिए कहा इसलिए प्लस का साइन लगाया, +- -2/5 आंसर।